नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास में क्या है आपके लिए। जी हाँ, आज हमारी हिंदी पैडा की क्लास होगी 5th, और इसमें आपको 61 और 7 से लेकर 75 क्वेश्चन तक समझाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और ये देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ट ट्रिक्स, मेरी यही ट्रिक्स हैं। इन 2 वर्ड से मैं आपको 90 मार्क्स की सीडी और पैडा ऐसी करवा दूंगा कि 85 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 80-85 के आसपास आएंगे। कुछ बच्चों के तो 87 भी आ जाते हैं। तो अब आप देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे काम करते हैं, कैसे बताते हैं आपको आंसर। चलिए, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो देखिए, अगर जब वाइगोस्की की जब भी बात आए, तो वाइगोस्की की अगर बात आती है तो लिख लो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सामाजिकता, अंतःक्रिया, परस्पर क्रिया, सक्रिय अधिगम, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, मचान, सहारा देना, पाड़, ये कुछ शब्द हैं जो आपको आने चाहिए, आपके दिमाग में एकदम स्टोर होने चाहिए कि जैसे ही वाइगोस्की का नाम आए ये शब्द आपके दिमाग में आ जाए। अब चलिए, अब आंसर देखते हैं। पहला, कविता दोहराना। दोहराना याद करना, रटना, सुनाना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यस्मरण नेगेटिव होता है। पूछ तो पॉजिटिव रहा है, वाइगोस्की ने तो पॉजिटिव चीज़ दी होगी ना। कहानी सुनना, सुनने। देखिए, अगर कहानी या कविता कहीं पे भी अकेली आए तो वो नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। कार्यपत्रक नेगेटिव होते हैं। कार्यपत्रक का मतलब होता है कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे दिया, कार्यपत्रक दे दिया, असाइनमेंट दे दिए, नेगेटिव है। तो अब पॉजिटिव क्या है? अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, कहीं पे भी आ जाए आंसर कर देना। देखो कितना आसान था। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है जहाँ से आते हैं। कोई यूपी का आ सकता है बच्चा, कोई बिहार का आ सकता है, कोई महाराष्ट्र, कलकत्ता, कहीं का भी बच्चा आ सकता है। तो हमें क्या करना है भाई? हमें पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी। इस क्लास में तो हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव ही करनी है। तो यहाँ 4th से देखते हैं हम। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखो, वैसे तो हमें शिक्षक को दूर ही रखना है सीटेट के सिलेबस में। कब तक? जब तक कि शिक्षक का ही प्रश्न ना आ जाए। अगर शिक्षक का प्रश्न आए तब शिक्षक के बारे में सोचना है, अदरवाइज शिक्षक को तो नेगेटिव ही रखो, शिक्षक की जरूरत नहीं है। क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे बच्चे के आसपास होते हैं और सब प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड होते हैं। तीसरा देखेंगे, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। देखो, पाठ्यपुस्तक कहीं भी आ जाए नेगेटिव कर देना। कब तक? जब तक कि पाठ्यपुस्तक का इस प्रश्न ना आ जाए। अगर पाठ्यपुस्तक का प्रश्न आ जाए तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे अगर पाठ्यपुस्तक लिखा है तो नेगेटिव। क्योंकि अगर आप पाठ्यपुस्तक की बात कर रहे हैं, सब कुछ पाठ्यपुस्तक से ही करवा रहे हैं, तो आप बंध गए, और बंधना नहीं है हमें। सेकंड देखिए, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य शब्द जो है अगर बच्चे के लिए है तो आप मान लो कि ये नेगेटिव ही होगा। अनिवार्य का मतलब होता है जरूर करेगा बच्चा। और जो बच्चा आपके पास आ रहा है, जो 5 साल से 10-12 साल तक का बच्चा आपके पास है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है अनिवार्यता वाली। वो तो स्वच्छंद रहना चाहता है, खुला हुआ रहना चाहता है। इसलिए अनिवार्य वर्ड अगर बच्चे के लिए यूज आप कर रहे हो तो आप ये मान लो कि ये नेगेटिव है। तो देखो भाई, शिक्षक को यहाँ नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक तो प्रॉपर नेगेटिव है, अनिवार्य नेगेटिव होगा, तो अब आंसर तो यही बचा। बाकी समझ लो। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि जब बच्चा आपके पास आता है तो वो जो भी कुछ लेके आ रहा है, वो अपनी भाषा लेके आएगा, अपने अनुभव लेके आएगा, अपनी संस्कृति लेके आएगा, अपने घर परिवार की बातें लेके आएगा, अपने दोस्तों की बातें लेके आएगा। सबको आपको स्वीकार करना है, सबको सम्मान देना। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, इसलिए फर्स्ट आंसर करेंगे। अगला देखेंगे, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा होगा? भाई, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो वही सबसे ज़्यादा उचित होगा। देखते हैं। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, सुनाना। तो ये जो 5 है ना, ये अगर आप सेंटेंस पढ़ के देखना, अगर जैसे 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ और सारा सेंटेंस उसी के ऊपर बेस्ड है तो वो नेगेटिव होगा। अब 5 पंक्तियां पढ़वाना एक तरह का अभ्यास है, मैं आपको बताऊं, और अभ्यास नेगेटिव होता है। दूसरा देखो, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव,
क्यों? बच्चा प्रश्न कब पूछेगा? बच्चा तब प्रश्न पूछेगा जब उसका सीखने का मन कर रहा है और उसमें बाधा आ गई तो वो आपसे पूछ लेगा। तो यानी कि बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है, जिज्ञासु है, वो पूछ रहा है तो आप उसको बताओ। तो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है। और अगर टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही टीचर ने कहा हाँ भैया मैं सवाल पूछूंगा, समझ लो बच्चे का ना जितना आता होगा उसमें से आधा उड़ जाता है। इसलिए अगर टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। ये मेरी ट्रिक्स है, इनको ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव को। बच्चों से पत्र लिखवाना, कहीं पे भी पत्र आ जाए नेगेटिव कर देना। बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। अब देखिए, नेगेटिव 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 पूछ रहा था, पॉजिटिव, आंसर करो। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार बिल्कुल सही है भाई। जब बच्चा, अगर बच्चे को चीज़ें समझ में आ गई हैं, पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। लेकिन टीचर ने तो पूरा सब कुछ पढ़ा दिया और बच्चे सिर्फ 5% ही सीख पाए। मान लो 100 बच्चे क्लास में और उसमें से सीखे 5, तो फिर टीचर ने क्या पढ़ाया? मेरे हिसाब से तो उसकी टीचिंग अच्छी नहीं है। तो जो आकलन की प्रक्रिया होती है, बच्चे का जो आकलन किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी आकलन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन, निष्पादन मतलब रिजल्ट, संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह जानकारी कहाँ से दी? तो भाई देखो, बच्चे की जो जानकारी होती है वो सब पोर्टफोलियो के अंदर होती है, और जो पोर्टफोलियो है ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखना। और पॉजिटिव ही पूछ रहा है। अवलोकन, ये भी पॉजिटिव है। जांच सूची, अच्छा जांच सूची इस टाइम पे ये ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अगर है बच्चे को जांच सूची दिखाना तो नेगेटिव है, अगर बच्चा जांच सूची खुद बना रहा है तो पॉजिटिव है। यहाँ कुछ दे नहीं रखा तो इसको बिल्कुल न्यूट्रल पर रखेंगे, होल्ड रखेंगे। लिखित परीक्षा बिल्कुल नेगेटिव, परीक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव आंसर। पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, आंसर बनकर ही आता है, रट लो इस बात को। पहली कक्षा में क्या लिखना के अंतर्गत आता है? वाक्य। देखो, जो व्याकरण की जो चीज़ें हैं, व्याकरण की अगर अकेली आए, जैसे अक्षर, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार, रस, ये कहीं पे भी आ जाएं, अकेले अकेले आ रहे हो तो नेगेटिव होते हैं। मैंने डंडा लगा दिया, डंडा जो है ये इसका मतलब नेगेटिव है। चित्र बनाना, दो चीज़ें आएंगी, इनको समझ लो। अगर लिखा है चित्र बनाना तो पॉजिटिव, अगर लिखा है चित्र दिखाना तो नेगेटिव। ये देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उत्तर की तरफ ले जाएंगी। और नहीं तो आप चारों पढ़ के देख लो, सब आपको लगेगा चारों आंसर हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको समझने हैं और बहुत सावधानी से समझने हैं। चित्र बनाना पॉजिटिव, चित्र दिखाना, क्योंकि चित्र आपने बच्चों को दिखा दिया, बच्चा क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। जब तक उसकी आंखों के सामने चित्र, मान लो पहली क्लास का बच्चा, आपने उसकी आंखों के सामने चित्र रखा, 5 साल का बच्चा कितनी देर तक चित्र को ध्यान रखेगा? आपने चित्र दिखा दिया, हटा दिया, थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा खुद से चित्र बना रहा है तो पॉजिटिव है, आंसर करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम कौन सा होगा? जो नेगेटिव होगा, ढूंढ लो नेगेटिव। अनुमान लगाना देखो पॉजिटिव होता है, ये सब चीज़ें आप लिख लो। पॉजिटिव क्या होता? संदर्भ पॉजिटिव, अर्थ पॉजिटिव, उद्देश्य पॉजिटिव, तो ये सब तो पॉजिटिव है। अक्षर की पहचान, देखो अभी मैंने बताया कि व्याकरण की जो चीज़ें हैं, शब्द, अक्षर, वाक्य, ये नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव, इसी को आंसर कर दो। कितना आसान हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव से। भाषा अर्जन क्षमता किसके द्वारा संबंधित है? तो देखो, भाषा अर्जन क्षमता की बात किसने की? प्याजे ने? नहीं, प्याजे ने तो संज्ञानात्मक विकास दिया। स्किनर ने क्या दिया? क्रिया प्रसूत का नियम दिया। ब्रूनर ने सामाजिकता का नियम दिया था। चॉम्स्की ने क्या दिया? भाषा अर्जन क्षमता। चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा जो होता है उसकी जो भाषा की अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, वो एक LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे वो भाषा को खींचता है अपनी तरफ। ये बात चॉम्स्की ने कही, बाकी चॉम्स्की के चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा? जो पॉजिटिव है। देखिए, कंप्यूटर, हाँ ये भी होता है, समाचार पत्र ये भी होता है, टीवी ये भी होता है, ये सारी चीज़ों से बच्चा सीखता है। लेकिन जो बाल साहित्य है ये मेरा पॉजिटिव वर्ड है। अब ऐसे तो ये चारों ही आंसर हैं। अब चारों आंसरों में हमें आंसर कैसे मिलेगा? हमें बेस्ट चीज़ देखनी पड़ती है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वही मेरे पॉजिटिव होते हैं, या नेगेटिव, या जो नहीं पूछ रहा है तो फिर वो नेगेटिव होते हैं। तो उनको पकड़ लो बस, वो मैं आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ। बाल साहित्य प्राइमरी में पॉजिटिव है।
अपर प्राइमरी में भी पॉजिटिव है, इसको ही आंसर करेंगे कहीं पे भी आए। और सुन लो, अगर ये बाल साहित्य की जगह सिर्फ साहित्य होता तो नेगेटिव होता प्राइमरी में, और अगर ये अपर प्राइमरी में सिर्फ साहित्य होता तो पॉजिटिव हो जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसी है? स्वाभाविक है। स्व जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। निंदन, बच्चे की निंदा नहीं करनी है, उसको अनुचित नहीं करार देना कि भी तू गलत कर रहा है। विचारणीय, इसका तो मैं ना तो नेगेटिव कहता हूँ उसको ना पॉजिटिव। जिसको मैं नेगेटिव नहीं कह रहा और पॉजिटिव नहीं कह रहा हूँ, समझ लो वो ऑप्शन जबरदस्ती आया हुआ है। स्व जो वर्ड है पॉजिटिव है, कहीं पे भी आया। मेरे सारे वीडियो देख लेना, हर वीडियो में मैंने जो पॉजिटिव बताया वो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव बताया वो नेगेटिव है, और हर बार वैसा ही होता है। सीटेट की प्रकृति ही यही है। अगर आप सीटेट की प्रकृति समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, नेचर ऑफ सीटेट, उसको देख लेना, समझ लेना। सीटेट को क्रैक करने में आपकी बहुत मदद करेगा वो वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव पूछ रहा है। काव्य, देखो मैंने कहा कि अगर अकेली कहानी या अकेली कविता कहीं आती है तो नेगेटिव होती है। अब काव्यात्मक भाषा, सिर्फ कविता की बात कर रहा है, नेगेटिव। सुंदर लेखन यानी कि सुलेख नेगेटिव होता है। सुलेख से बच्चा कुछ नहीं सीखता, बस वो देख देख के चीज़ों को बनाता रहता है, नकल मार रहा है। वर्तनी की शुद्धता, वर्तनी और शुद्धता दोनों ही नेगेटिव हैं। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग और शुद्धता तो आप जानते हो, करेक्टनेस। वर्तनी यानी कि अगर आप वर्तनी के चक्कर में पड़ गए, आप बच्चे से, अरे तूने ये गलत लिख दिया, तूने ये शय कैसे बना दिया, इसमें तो ये वाला शय आना था। अगर आप बच्चे को बार बार टोकोगे तो बच्चा लिखना ही छोड़ देगा, वो आपसे बात करना ही छोड़ देगा, वो आपसे कट जाएगा, वो हो सकता है अभी क्लास में ही ना आए। तो इसलिए इस पर आप ध्यान ज़्यादा मत दो। जरूरी तो है ये चीज़ें, लेकिन ध्यान मत दो। क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए, बोल पाए, ये सबसे बढ़िया है, पॉजिटिव है। अभिव्यक्त करना पॉजिटिव, अगर बच्चा अभिव्यक्ति दे रहा है तो पॉजिटिव है, यही आंसर है। और नहीं तो तुम इन चारों में घूमते रहोगे अगर तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव पता ना हो तो। और मैं बता रहा हूँ इसलिए उनको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पॉजिटिव चीज़ को मानेंगे महत्वपूर्ण। देखिए नीचे से यहीं चलते हैं, भाषा का विविध गद्य साहित्य। अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ गद्य साहित्य की बात कर रहा है, और वैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बाल साहित्य है तो पॉजिटिव, और सिर्फ साहित्य लिखा है तो वो नेगेटिव होगा। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध कहानियाँ, प्रसिद्ध रचनाएं, कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, दोनों नेगेटिव हो गए। भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा की विभिन्न रंगतें कहीं पे भी आ जाएं उसको बिल्कुल आंसर कर देना, क्योंकि आंसर ये भाषा की विभिन्न रंगतें कि उसमें गद्य भी हो, पद्य भी हो, कहानी भी हो, कविता भी हो, एकांकी भी हो, सब कुछ हो, विभिन्न रंगतें भाषा की अगर हैं तो वो पॉजिटिव है, आंसर करेंगे। देखिए गौतम सीटेट क्लासेस जो है इसका नंबर ये आपको सीटेट क्लियर करवा के मानेगा, ये बात पक्की है, बस मेरी बात मानते जाओ। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाई जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही सबसे ज़्यादा जरूरी होगी। देख लो, कक्षा में लिखित आकलन, देखो सिर्फ लिखित की बात हो रही है, जब सिर्फ एक चीज़ की बात हो तो नेगेटिव कर देना। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, मैंने कहा है कि जो टीचर का ज्ञान है उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। टीचर के बारे में आप तब तक मत सोचना जब तक टीचर का स्वयं का प्रश्न ना हो, टीचर के बारे में प्रश्न ना पूछा गया हो। कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। अब क्या बचा? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल, कहीं भी पे आ जाए पॉजिटिव कर देना, कहीं भी आ जाए आंसर होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? कुछ पॉजिटिव मतलब होगा भी इसका, देखते हैं। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। क्यों भाई, ऐसी उसने क्या खता कर दी? मैंने कहा कि बच्चा जो भी चीज़ लेके आ रहा है उसका अनुभव, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके यार, उसके दोस्त, इनकी बातें, उनको आपको अपनाना है, सबको क्लास के अंदर रखना है, लेकिन इसने बाहर कर दिया तो नेगेटिव। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, भाई बिल्कुल सिखाई जाए, क्यों नहीं सिखाओगे? नेगेटिव। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, देखो अब इसमें ना तो कुछ नेगेटिव लग रहा है ना कुछ पॉजिटिव लग रहा है। और अगर आप बच्चे को ज़्यादा सुधारने के चक्कर में रहोगे ना, मैंने बताया कि अगर आप बच्चे को बार बार टोकोगे, बार बार उसको टोका टाकी करोगे तो बच्चा आपसे कटने लगेगा, और जब बच्चा आपसे ही कट गया तो फिर क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा। तो ये काम आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है, तरीके से करना है, बच्चों को पता भी ना चल पाएगी सर जी ने मेरी चीज़ सुधार दी, ऐसे करना है। 4 देखेंगे,
बच्चे के भाषाई अनुभव पॉजिटिव का उचित प्रयोग किया जाए। देखो यहाँ तो अनुभव को क्या है, बाहर कर दिया था इसलिए नेगेटिव हो गया था। यहाँ अनुभव को उन्होंने अपना लिया तो अनुभव तो पॉजिटिव होता ही है। आंसर कर दो। बच्चे का अनुभव बिल्कुल पॉजिटिव है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो देखो अभी मैंने बताया कि अगर बाल साहित्य है तो पॉजिटिव और अगर सिर्फ साहित्य है तो नेगेटिव। चुनौती थोड़ी है ये, क्या है ये? बहुभाषिकता पॉजिटिव चीज़ है वैसे, ये समझ लो। हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव मैं बताता हूँ भाई, ये बिल्कुल आंसर की तरफ आपको ले जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे ही आपके जो पैडा है 15 में से 15 आएंगे हर सब्जेक्ट। तो सब सब्जेक्ट की पैडा कराऊंगा मैं। अभी तो वीडियो डाल रहा हूँ, धीरे धीरे और वीडियो डालूंगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करेंगे। कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रही, तो इस नंबर पे आप मुझसे जो चाहें वो पूछ सकते हैं। चैनल पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आप, कोई भी बात है कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और भाई सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो लाइक करो और शेयर भी करो कि और लोगों का भी भला हो। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय शिक्षक, जय भारत।